नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। 20 नवंबर 2023 की सुबह यानी दिन के उजाले में शहर के पंजाबी मोहल्ला में अंधाधुंध फायरिंग कर 6 लोगों को जख्मी कर दिया गया था, जिसमें 2 की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी और एक जो दुर्गा झा थी उसकी मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई थी। यानी लखीसराय में ट्रिपल मर्डर के बाद सियासत की राजनीति तेज हो चुकी है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस मामले में जो कातिल था, सिरफिरा कातिल आशीष चौधरी, वो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि 2 दिनों के अंदर ही लखीसराय के एसपी पंकज कुमार ने कातिल आशीष चौधरी पर 50,000 रुपये की इनाम की घोषणा की है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वो कातिल जो है अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आया है। लेकिन विपक्ष के द्वारा जब लाश पर राजनीति की जा रही थी, तब दर्शन भारत न्यूज़ ने इस मुद्दे को लेकर एक मुहिम चलाई थी कि 2 दिनों तक लाश की अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार नहीं किया गया और मृतक के परिजनों को किसी के द्वारा आर्थिक मुआवजा अब तक नहीं दी गई। जब दर्शन भारत ने जिस मुहिम के अभियान की शुरुआत की, तो सबसे पहले AKS फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर कुमारी सोनी के द्वारा 25,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की और उन्होंने अपने टीम को पटना PMCH में भेजकर शशि भूषण झा, जो स्वयं भी घायल हैं, उनको 25,000 रुपये की आर्थिक सबसे पहले मदद की। जब AK फाउंडेशन के ओर से आर्थिक मदद किया गया, तब मदद के लिए हाथ उठने लगे और लगातार शशि भूषण झा कि जो पीड़ित परिजन हैं, वो खुद भी पीड़ित हैं, गोली की घटना से घायल हैं, लगातार आर्थिक मदद किया जा रहा है। लोजपा यानी रामविलास जी के पार्टी, जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा भी मदद किया गया। कल यानी गुरुवार को 50,000 रुपये मेघा कुमारी, जो चंदन झा की पत्नी है, उन्हें 50,000 रुपये आर्थिक रूप से मदद की और आज पटना PMCH में भी उन्होंने शशि भूषण झा से मुलाकात की और 25,000 रुपये की मेडिकल सहायता के लिए दवा के लिए उन्होंने हैंडओवर किया। और जब पप्पू यादव शशि भूषण झा एवं उनके पुतहू जो गोली से घायल हैं उनसे मिल रहे थे, तो शशि भूषण झा के आंखों से आंसू थम नहीं रहा था। पप्पू यादव ने शशि भूषण झा से बारीकी से इस घटना की जानकारी ली और शशि भूषण झा ने सारी व्यथा को, कैसे घटना घटी, उन्हें सुनाई। इस दौरान शशि भूषण झा के आंखों से आंसू थम नहीं रहा था, बह रहा था लगातार। लेकिन पप्पू यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी 3 बेटियों की शादी का भी जिम्मा उन्होंने आज लिया है और इसकी घोषणा उन्होंने मीडिया के समक्ष किया पटना में। इस मामले में डॉक्टर कुमारी चेयरपर्सन जो है AK फाउंडेशन के, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पर करारा हमला बोला और उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा, जब भाजपा के कार्यकर्ता की पटना में मौत हुई थी तो उसके लिए पैसे के खजाने खुल गए थे, लेकिन जब एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं पटना PMCH में, उनके लिए आर्थिक मदद नहीं किया गया। ये बड़ी ही विडंबना की बात है, दुख की बात है। राजनीति लाशों पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो जब कोई बड़ी घटना घटती है तो आरोप प्रत्यारोप यानी का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा चलते रहता है, लेकिन आर्थिक रूप से मदद किसी ने नहीं की। जब दर्शन भारत न्यूज़ ने इस मुहिम
को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, तब से लगातार पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद मिल रहा है। और कल यानी शनिवार को जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर के सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ऐसी चर्चा है वो भी पीड़ित परिजनों से मिलने मुंगेर से लौटने के बाद लखीसराय मिलेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि पीड़ित परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का घोषणा करेंगे। लेकिन ये तो कल की बात है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, दर्शन भारत न्यूज़ जो भी खबरें दिखलाता है वो ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाता है, पारदर्शिता के साथ दिखलाता है, निर्भीकता के साथ दिखलाता है, कहीं किसी खबर में भेदभाव नहीं करता है। सुनिए इस मामले में डॉक्टर कुमारी चेयरपर्सन जो हैं एके फाउंडेशन के, वो क्या कह रही हैं, और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पप्पू यादव कैसे भाजपा पर उन्होंने तीखा वार किया है, सुनिए। कांड से अवगत होंगे। पता चला है कि पीड़ित परिवार को दवा और अन्य चिकित्सीय कार्य में सहयोग और सहारा की जरूरत है। संकट की इस विषम परिस्थिति में एकेएस फाउंडेशन की ओर से पीड़ित परिवार में मेडिकल खर्च के रूप में 25,000 रुपये नगद राशि, दवा इत्यादि मुहैया कराने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। एक लाडली बिटिया का इस तरह से खो जाने की वेदना असहनीय है और समाज को झकझोर देने वाली है। पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि एकेएस फाउंडेशन उनके दुख में आगे भी सहभागी और सहयोगी रहेगा। सरकार ने ट्वीट क्यों नहीं किया? हर चीज में आप नाटक करते हैं बैठ करके। और क्या बीजेपी के पास जब अपने वर्कर मर गया था, आत्महत्या, बोला कि बाप रे बाप हम आंदोलन कर रहे थे, मेरा वर्कर मर गया, तो आपको 20 लाख रुपया हुआ पूंजीपतियों का। आप जब नेतागिरी कर रहे थे, आप 10 लोग जाके 2 लाश 2 दिन तक रखे हुए थे, तो आप इतना गरीब था जिसके दो भाई मरे जी। दोनों भाई, एक खैनी का दुकान कर रहा था, एक ब्राह्मण समाज, एक कट्ठा धूर जमीन है, 3 बेटी है, सब मर गया। दोनों बेटा मर गया, एक भाई इसका मर गया, घर में कोई बचा नहीं, दोनों विडो हो गया। 3 बेटी मात्र बची है, तो आप मदद करिएगा ना। आपके पास पैसा नहीं है, बीजेपी के पास, नेताओं के पास पैसा नहीं होता है, खाने तक के लिए पैसा नहीं था, और वहां जाके आप राजनीति कर रहे हैं। मिलने गए तो रो रहे थे आपके सामने। सब जो स्थिति है आप इसको समझिए ना। इसको तो पता भी नहीं है कि इसका परिवार वीरान हो गया, कोई नहीं कहा इन लोगों को, मालूम भी नहीं, कुछ भी मालूम इसको नहीं है। इसको तो यह पता है कि गोली लगी हमको और सब लोग ठीक हैं। सरकार को इस पे न्यायिक जांच करनी चाहिए, परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए, 50 लाख रुपया देना चाहिए, एसपीडी ट्रायल करना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज 1, कॉल डिटेल 2, उस मर्डर के जगह पर 200 मीटर के रेडियस में किसका किसका फोन वहां है, 3, और सरकमस्टांशियल क्या है, 4, और जो बचा है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था। पप्पू यादव ने कल वहां पर 50,000 रुपया दे दिए जी। आज यहाँ 20,000 हम मदद की हेल्प करने के लिए। उसके पूरे परिवार का पढ़ाई की व्यवस्था मैं करूंगा, और 3 बच्ची की शादी पप्पू यादव की तरफ। 3 बच्ची की शादी, 3 बच्चे।